सनराइज काउंटडाउन आर्क के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि मुजान अपने लिमिट्स पे आके एक राक्षसी रूप धारण करता है, जिससे उसके शरीर में एक बड़ा सा मुंह बन जाता है। बट तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके ने अपने कमाल के टीम वर्क से मुजान को एक जगह फंसाने में सक्सेसफुल हुए। मुजान फिर से अपने शरीर में एक लंबा सा मुंह बनाता है, जिससे वो तांजीरो को निगलने आता है, जो उसे रोक रखता है। एंड तभी सनराइज का काउंटडाउन खत्म होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी अपना झलक दिखाता है। अब डीमंस का राजा मुजान सूरज से कैसे निपटेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए देखते हैं कि मुजान हारेगा या जीतेगा। सनराइज फाइनली हो चुका है और काउंटडाउन खत्म होता है। सूरज के किरणों के असर की वजह से मुजान के शरीर से बहुत शक्तिशाली एनर्जीज निकलने लगते हैं, जो सभी को उससे दूर धकेलते हैं। इन्हीं फोर्सेस के वजह से तांजीरो का लेफ्ट हार्ट भी टूटकर चूर हो जाता है। तांजीरो बहुत मुश्किल से मुजान पर तलवार घोंप रखता है। वो किसी भी हालत में अपने स्वॉर्ड को रेड बनाने का कोशिश करता है, क्योंकि यही रेड स्वॉर्ड फिलहाल के समय बहुत मायने रखता। तभी तांजीरो को सहारा देने गियू आता है और तांजीरो के स्वॉर्ड को उसके साथ पकड़ता है। तांजीरो का स्वॉर्ड फाइनली रेड बन ही जाता है। वो दोनों सक्सेसफुली मुजान पर तलवार को धीरे धीरे मूव करने में सक्षम होते हैं। ऊपर से सनलाइट का दर्द और अब इस तलवार की वजह से मुजान दर्द से तड़पता है और जोर जोर से चिल्लाता है। सनलाइट की वजह से उसका शरीर एकदम जलकर राख बनने लगता है। वो हड़बड़ी में सोचने लगता है, मुझे इन कबाड़ के नीचे छुपना होगा। नहीं, अगर मैं खुद को छोटा करूं, मैं तुरंत जलकर ख़त्म हो जाऊंगा। बट अगर मैं मांस को अपना कवच बनाऊं, मैं खुद को बचा पाऊंगा। एंड तभी मुजान के शरीर से मांस बढ़ने लगते हैं एंड वो एट लास्ट एक बड़े साइज की बेबी जैसा बन जाता है। वो तांजीरो को अपने शरीर के अंदर अपने मांस से समा लेता है एंड गियू कुछ नहीं कर पाता। अब मुजान बिल्कुल एक आम बेबी जैसे छाव की तरफ चलने लगता है। हेडक्वार्टर से किरिया ऑर्डर करता है कि उन्हें मुजान को रोकने उस पर बिल्डिंग से भारी चीज़ें गिराना होगा। तभी कुछ कॉर्प्स मेंबर्स एक बिल्डिंग से मुजान पर बुकशेल्फ और टूटे वॉल के टुकड़े वगैरह गिराते हैं। बट मुजान फिर से चलने लगता है। इस बार डीमन स्लेयर्स मुजान को गाड़ियां चलाकर रोकने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही किरिया उन्हें रोकने कहता है, मुजान अपने हाथ से गाड़ियों को कुचल देता है। अब किरिया उन्हें मुजान का रास्ता रोकने ऑर्डर करता है। सभी डीमन स्लेयर्स साथ आकर एक बस जैसे बड़े गाड़ी से मुजान पर पुश करते हैं। वो सभी अपने सीमाओं पर होकर भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। वो सभी एक दूसरे से कहने लगते हैं, खड़े रहो, चाहे जो भी हो। हाशिराय अब लड़ नहीं सकते। धकेलते रहो, कीप पुशिंग। हम सभी एक साथ हैं, सो डरो मत। बट किरिया उन्हें पीछे हटने कहता है। जैसे ही मुजान पलटवार करने आता है, साने में घायल रहकर भी मुजान पर विंड ब्रीथिंग लाइन फॉर्म करता है। बट मुजान पर इसका ज़रा भी असर नहीं होता है, भले ही उसका एक हाथ कट जाता है। साने में भी दूर गिरकर मान लेता है कि यह सच में बहुत टफ चीज़ है। अब मुजान सभी को पीछे धकेलकर उस बस के ऊपर से चलने लगता है। एंड देन सरप्राइजिंगली ग्योमे आता है और अपने चेन से मुजान के गले से उसे पीछे धकेलता है। ग्योमे को सहारा देने उसके साथ कुछ स्लेयर्स भी होते हैं। फाइनली ग्योमे अपना पूरा जोर लगाकर मुजान के गले को खींचकर उसे फाइनली गिरा देता है। बट ये मुजान है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वो ज़मीन को खोदकर नीचे छिपने जाता है। ग्योमे और बाकी सब मुजान को रोकने फिर से उसे खींचते हैं। तभी गियू उस पर
वाटर ब्रीथिंग 10th फॉर्म, सानेमी विंड ब्रीथिंग 5th फॉर्म और इगुरो सर्पेंट ब्रीथिंग 4th फॉर्म को यूज़ करते हैं। सभी अपने अपने सीमाओं पर होते हैं एंड उनमें ज़्यादा शक्ति नहीं बचे होते। ग्योमे का चेन भी अब टूट जाता है। मुजान के शरीर के अंदर से ही तांजीरो अपने रेड स्वॉर्ड को चलाता है, जिसके दर्द से मुजान ऊपर फेस करता है एंड एज ए रिजल्ट सनलाइट के कारण वो जलकर राख हो जाता है। अपने अंतिम सीमाओं पर आकर डीमंस के राजा मुजान किबुत्सुजी फाइनली सूरज के आगे हार को स्वीकार करता है। उसका शरीर जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये पल पूरे सीरीज का मोस्ट अवेटेड पल था एंड सभी के हार्ड वर्क, सेक्रीफाइसेस, सब कुछ एट लास्ट सक्सेसफुल रहे। रणभूमि में सभी डीमन स्लेयर्स खुशी से रोने लगते हैं और जीत की खुशी मनाते हैं। हेडक्वार्टर्स में मास्टर किरिया थकान के कारण बेहोश हो जाता है, अपने आंखों में आंसुओं के साथ। मीनवाइल एक स्लेयर कहता है कि उनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें घायलों का इलाज तुरंत करना होगा और इमरजेंसी एड्स लाने होंगे। जो स्लेयर्स ग्योमे की मदद के लिए आते हैं उन्हें ग्योमे ये कहकर रोकने लगता है, नहीं, दवाइयों को मुझ पर वेस्ट मत करो, अब वैसे भी बहुत देर हो चुका है मेरे लिए। तुम सिर्फ कीमती मेडिसिन्स को बर्बाद कर डालोगे। जाओ और यंगर फाइटर्स की मदद करो प्लीज़, ये मेरा आखिरी इच्छा है। देन ग्योमे अपने आगे अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को देखने लगता है जो उसके हालत को देखकर रो रहे थे। ये बच्चे कहने लगते हैं, सेंसेई, हम हमेशा से आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे। हम जानते हैं कि हमने आपको हर्ट किया, पर हम उस दिन भागना नहीं चाहते थे। हम आपको बचाना चाहते थे क्योंकि आप अंधे थे। मैं बाहर जा रहा था ताकि किसी हथियार को खोज सकूं। एंड एक लड़की कहती है, और मैं मदद के लिए किसी को बुलाने जा रही थी। हम काइगाकू को बाहर जाने देने के लिए माफ़ी चाहते हैं, पर इसके पीछे भी एक कारण है। अगर हम सब उस रात ना मरते तो शायद हम आपको सुबह वो कारण बता पाते। हम सच में माफ़ी चाहते हैं। इस पर ग्योमे उन सबको जवाब देता है, हाँ, काश वो कल वाली सुबह आ जाता। मुझे भी माफ़ करना क्योंकि मैं तुम सबको बचाने में नाकाम रहा। इस पे वो सभी ग्योमे को हक करके कहने लगते हैं, नहीं, आप माफ़ी मत मांगे, हम सब आपको पसंद करते हैं। हम सब इतने सालों तक आपका इंतज़ार कर रहे थे। फिर ग्योमे उन सब से हाथ मिलाकर कहता है, ओह शुक्रिया, तो चलो फिर हम सभी एक साथ चले, चलो। एंड ऐसे ही ग्योमे एक मुस्कान के साथ उन बच्चों के साथ स्वर्ग चलता है एंड वास्तव में भी स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा एक मुस्कान के साथ अपनी आखिरी सांस लेता है। उसके पास बैठे डीमन स्लेयर्स रोने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मित्सुरी और ओबानाई को, जहाँ ओबानाई अपना हाओरी मित्सुरी को पहनाता है और मित्सुरी खुद को ओबानाई के बाहों में पाती है। मित्सुरी ओबानाई से पूछती है कि क्या वो लोग जीत गए। ओबानाई कहता है, हाँ, हम जीत गए, मुजान मर चुका है। मित्सुरी कहती है, ओह अच्छा हुआ, मैं दर्द महसूस नहीं कर रही, तो शायद मैं मरने वाली हूँ। ओबानाई कहता है, मैं भी बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मित्सुरी दुखी होकर कहती है, नहीं, आप इतनी जल्दी ना मरे, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लड़ाई के दौरान मैं ज़्यादा काम की नहीं रही। ओबानाई जवाब देता है, नहीं, ये सच नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत कहो। क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे? मित्सुरी कहती है, हाँ,
मैं हेडक्वार्टर्स में खो गई थी और आपने आकर मुझे बचाया। ओबाना कहता है, नहीं, तुमने तो उल्टा बोला। तुम एक बहुत नॉर्मल लड़की थी कि तुमने मुझे बचाया जब हम मिले। तुम हर एक छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी और तुम्हारी हंसी बेल्स के रिंगिंग जैसी थी। तुम्हें अपने हाशिरा बनने के सफ़र में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, बट तुमने ऐसा कभी भी दिखने नहीं दिया। तुमसे बातें करके मुझे बहुत मज़े आते थे और मैं भी एक नॉर्मल लड़के के जैसा फील कर रहा था। मुझे यकीन है कि बाकी हाशिरास भी यही सोचते होंगे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी चेयरफुलनेस और काइंडनेस ने कई सारे लोगों के जान बचाए। मैं किसी को कुछ बुरा कहने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर मित्सुरी रोने लगती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ इगुरो-सान। खाना सबसे स्वादिष्ट लगते थे जब आप मेरे साथ होते थे इगुरो-सान, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार से देखते थे। इगुरो-सान, प्लीज़, अगर हम वापस जन्म ले और हम वापस इंसान बनकर लौटे, क्या मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ? ये सब सुनकर ओबाना भी रोने लगता है और कहता है, हाँ बेशक, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करो तो। और इस बार मैं तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हें बचाऊँगा ताकि तुम ना मरो। ऐसे ही दोनों एक साथ अपनी आखिरी सांस लेते हैं। मीनवाइल सानेमी खुद को अपने परिवार के आगे देखता है, जहाँ गेन्या और उसके बाकी भाई बहनें रोशनी में खुशी से खेल रहे थे। बट उसकी माँ रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में होती है, जहाँ सानेमी भी होता है। सानेमी कहने लगता है, मॉम, आप भी वहाँ क्यों नहीं जाते? मॉम, आप यही हो, है ना? इस पे सानेमी की माँ अंधेरे से जवाब में कहती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती। सानेमी कहता है, क्यों नहीं? आप मेरे साथ चलिए, कम ऑन। बट उसकी माँ रिफ्यूज़ करती है और रो रो कर कहती है, नहीं, मैं उन सभी के पास नहीं जा सकती। मैंने अपने ही बच्चों को चोट पहुंचाया, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। सानेमी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है फिर, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और अगर मैं वहाँ उन सब के पास इतनी जल्दी जाऊँ, गेन्या दुखी होगा। मैं आपको मेरी पीठ में बिठाकर नर्क ले चलूँगा। बट तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और उससे अपनी माँ से दूर धकेल कर कहते हैं, दूर हटो उनसे, शीजू मेरे साथ चलेगी। इसके बाद सानेमी उन दोनों से दूर होता जाता है और वो चिल्लाता है, नहीं डैड, मॉम को छोड़ो, यू जर्क, तुम स्वर्ग तो क्या नर्क भी नहीं जा सकते। इस पे सानेमी के डैड कहते हैं, शुक्र मनाओ कि तुम मेरे बेटे हो, जिस वजह से तुम ताकतवर हो। ऐसे ही वास्तव में सानेमी होश में आता है। वो बहुत बुरे हालत में होता है और उसके पूरे शरीर में बैंडेज ही बैंडेज लगे होते हैं। उसके बगल पे बैठे काकुशीस सोच रहे थे कि सानेमी भी मर चुका था, बट अब वो लोग उसे होश में देखकर खुश होते हैं। मीनवाइल कुछ काकुशी इनोसुके की सेवा के लिए भी जाते हैं। तभी एक काकुशी चिल्लाता है कि इनोसुके ने उसे काटा। उन्हें पता चलता है कि इनोसुके बिल्कुल जिंदा है, परंतु वो खून कफ कर रहा है एंड ऐसे तो वो मर भी सकता है। मीनवाइल जेनित्सुके यहाँ वो आंसू बहाते हुए कहने लगता है, प्लीज़, अगर मैं मरूं, मेरी पत्नी नेजुको को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस पे काकुशी चिल्लाकर कहता है कि नेजुको उसकी पत्नी कब से हुई। जेनित्सु फिर से बोलने लगता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ और बहुत ब्रेव भी हूँ, और मैं उसके बारे में एकदम अंत तक सोचता रहा। इस पे काकुशी फिर से चिल्लाता है कि जेनित्सु चुप क्यों नहीं रहता।
ग्यू के इलाज के लिए भी काकुशिस आते हैं, बट ग्यू चिंता में होता है कि तांजिरो कहाँ है और उसका हालत कैसा है। जब काकुशी उसे रोकता है, ग्यू अपने ठीक आगे ही तांजिरो को बैठा देखता है। हाउएवर, तांजिरो का हालत बहुत बुरा दिख रहा था और उसका लेफ्ट हैंड कट चुका था। काकुशी को पता चलता है कि तांजिरो सांस नहीं ले रहा है और उसके पल्सेस बंद हो चुके हैं, यानी तांजिरो भी हमारे बीच नहीं रहा। वो काकुशी ये जानकर रोने लगते हैं। ग्यू को तांजिरो का मुस्कान याद आता है और उसके भी आंसू बाहर आते हैं। ग्यू तांजिरो के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें बचाने में फिर से कामयाब नहीं रहा। हमेशा मुझे सभी बचाते हैं और मैं किसी को बचा नहीं सका। मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी नेजुको। आई एम सो सॉरी नेजुको। नेजुको भी आ पहुंचती है और अपने भाई को मरे देख रोने लगती है। So let's end the 11th episode here. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो then don't forget to subscribe the channel for awesome anime related contents. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सायोनारा।